नमस्कार दोस्तों, मैं जो आपका ज्ञानी में फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 के कितने सवालों तक कंप्लीट कर लिया था? 24 सवालों तक कंप्लीट कर लिया था। तो मेरे साथियों, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 25, 26 और 27 तीनों को करेंगे। तीनों सवालों को ध्यान से देखिएगा, पे अटेंटिवली, पे अटेंशन, अपना पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, वॉच अटेंटिवली, तो आपके जरूर से जरूर पूरे सवाल, तीन सवाल ध्यान से समझ में आ जाएंगे मेरे साथियों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखें, जो हमारा 25वां सवाल है वो क्या है? 25वां सवाल है भाई, इंटीग्रेशन बराबर कितना है? 1/में cos स्क्वायर एक्स 1 - tan x का स्क्वायर dx। अगर हम 1/cos स्क्वायर एक्स को ऊपर जाएगा तो ये क्या लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई? मतलब sec स्क्वायर किसका अवकलन है? tan x का। tan x फलन समाकलन में है या नहीं है ना? तो जैसे हम 1 - tan x को क्या मानेंगे? t मानने के बाद हमें sec स्क्वायर एक्स प्राप्त होगा या नहीं? हो जाएगा। तो आगे देखते हैं कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। आ जाइए देखें, समाकलन इंटीग्रेशन बराबर में 1/cos स्क्वायर कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स। देखें, sec स्क्वायर एक्स बटे में 1 माइनस में tan x का स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे मेरे साथियों? 1 माइनस में tan x को कुछ मान लीजिएगा। देखें, 1 माइनस tan x को क्या मानेंगे? t। तो 1 माइनस में tan x बराबर में t क्या हो जाएगा भाई साथियों? 1 का अवकलन 0 और इसका माइनस में tan x का कितना हो जाएगा भाई? sec स्क्वायर x बराबर dt बाई dx। अवकलन किसके साथ किया है? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो माइनस में sec स्क्वायर x dx बराबर dt, माइनस की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx बराबर में माइनस में dt। अब देखिएगा, sec स्क्वायर x और dx के स्थान पर माइनस में dt, तो समाकल अब हमारा किस रूप में बन जाएगा? देखिएगा, माइनस चिन्ह, माइनस अवकलन हो, चाहे समाकलन हो, अचर राशि यहाँ पर आ जाती है। तो देखिए, समाकलन dt बटे में 1 माइनस tan x के स्थान पर क्या मानेंगे? t। तो देखें, t स्क्वायर, और अब हम जानते हैं x 1/x पावर n का समाकलन किस प्रकार करते हैं? ऋणात्मक चिन्ह, पावर को एक कम कर आगे लिख देते हैं। देखिए, तो इसका समाकलन आ जाएगा ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक, तो 1/t प्लस c। t हमने किसके स्थान पर प्रयुक्त किया है? 1 माइनस में tan x, तो t के स्थान पर 1 माइनस tan x लिख दीजिएगा। देखिए, 1/1 माइनस में tan x प्लस c। दिस विल बी द राइट आंसर। मेरे साथ यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला जो सवाल है हमारा वो है कौन सा? सवाल नंबर 26वां। तो ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। देखें, सवाल नंबर 26वां। देखें, समाकलन cos रूट एक्स बटे में रूट एक्स dx। मेरे साथ देखिए, डिनोमिनेटर में हमें क्या है? रूट एक्स, और रूट एक्स किसका अवकलन करने पर ही आ सकता है? रूट एक्स का। तो अगर हम इस रूट एक्स को कुछ ना कुछ मान ले, क्या मान ले भाई? टी मान ले या कुछ भी मान ले। अगर रूट एक्स को कुछ मान ले तो हमें रूट 1/√2 रूट टी होता, सॉरी 1/2 रूट एक्स होता है ना, रूट एक्स का जो अवकलन है। तो 2 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रूट एक्स बच जाएगा या नहीं? तो देखें, माना रूट एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन। देखें, रूट एक्स का जो अवकलन है वो कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। तो देखें, 1/2 रूट एक्स डी डब्ल्यू आर टी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मेरे साथियों देखें, बराबर डी टी बाई डी एक्स। वी नीड 1/√x। तो देखें, 1/√x dx इधर आ जाएगा और ये 2 इधर गुना हो जाएगा। देखें, 2 dt। अब मेरे साथ देखिए, cos रूट एक्स dx के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि dx बटे √x के स्थान पर 2 dt, और अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि बाहर आ ही जाती है। तो देखें, 2 समाकलन cos रूट के स्थान पर कितना लिखेंगे? t, और dx बटे √x के स्थान पर dt। हमें साथ ही आप बता दीजिए cos t का समाकलन कितना होता है भाई? तो cos t का समाकलन होता है sin t, और cos t का अवकलन कितना होता है? माइनस में sin t। यही अंतर है, अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत क्रिया होती है मेरे साथियों। देखें, 2
cos t का कितना आ जाएगा sin t प्लस सी। टी हमने किसके स्थान पर प्रयोग किया था, रूट एक्स के स्थान पर, तो रूट एक्स उन्हें प्रतिस्थापित कर देंगे, तो 2 sin रूट एक्स प्लस सी, दिस विल बी द फाइनल आंसर, यानी कि यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। इसको क्या कर देते हैं अब इजी वे में, आसान तरीके से समझ में आई होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ मेरे साथियों। तो देखें जो अगला सवाल है हमारा, ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, अगले को भी एकदम इजी वे में कर देंगे। तो अगला सवाल है अंडर रूट साइन 26 को देखें, समाकलन अंडर रूट साइन 2x cos 2x और dx। अब मेरे साथ देखिए, इसमें एक सी बात समझने की, क्या cos 2x को माने कुछ या फिर sin 2x को माने। भाई sin 2x को मानने पर ही हमें फायदा होता है, क्योंकि जैसे हम sin 2x को मानेंगे तो इसका अवकलन cos 2x आ जाएगा और गुणा में 2, गुण 2 से कोई फर्क नहीं, वो तो dt की तरफ चला ही जाएगा। देखें अगर cos 2x को मानेंगे तो sin 2x आएगा माइनस में, फिर यहाँ पर पावर आधी नहीं है, पूरी नहीं है, कंप्लीट कितनी है, हाफ, तो किस तरह प्रतिस्थापित हम नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए sin 2x के स्थान पर लिखते हैं क्या, माना sin 2x कितना भाई, sin 2x बराबर t। अब sin 2x को का अवकलन करेंगे कितना आएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, भाई डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, sin 2x का अवकलन कितना आएगा cos 2x। तो देखें cos 2x बराबर dt बाई dx, इसका देखिए cos 2x और 2x का अवकलन कितना आएगा 2, तो गुणा में 2, वी नीड cos 2x dx, तो dx इधर चल जाएगा dt और 2 है इधर चल जाएगा। देखें cos 2x भाई dx बराबर में dt बाई 2, cos 2x dx के स्थान पर हम समाकलन में क्या लिख सकते हैं, देखिएगा समाकलन में इसके स्थान पर dt और अचर राशि बाहर आई जाएगी 1/2, वही बात अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि बाहर आई जाती है, तो 1/2 cos 2x dx के स्थान पर dt और अंडर रूट में sin 2x के स्थान पर हमने क्या माना था t, तो देखें अंडर रूट t dt। अब इसका समाकलन की क्या आएगा, पावर कितनी आती, पावर में एक जोड़ दीजिएगा, पावर को नीचे लिख दीजिएगा। देखें 1/2 t की पावर 1/2 प्लस 1 बट्टे में 1/2 प्लस 1 प्लस c, 1/2 प्लस में 1 कितना हो जाएगा भाई 3/2, यानी कि 1.5, 3/2 प्लस c, ये 2 अगर ऊपर जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा t की पावर 3/2 बाई 3 प्लस c, t का मान रख दीजिएगा, t का मान क्या है sin 2x। तो देखें sin 2x 3 पावर बाई 2, 3 पावर बाई मतलब 3/2 बटे में 3 प्लस c, तो मेरे साथ यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्या भाई करेक्ट आंसर sin 2x 3/2 बटे में 3 प्लस c। तो मेरे साथियों मैं एक्सेप्ट करता हूँ, यानी कि आई होप ये सारे तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके ढंग से यानी कि इजी वे में जरूर समझ में आए होंगे मेरे साथियों। तो अगली वीडियो में हम अगले सवाल को डिस्कस करेंगे, कहीं मत जाइएगा। ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस पर आपको पूरा कंटेंट मैथ को मिलेगा, 12th से 11th से नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो कंटेंट आपको दिया जाएगा मेरे साथियों। तो प्लीज बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।